यह एक गैंग रेप है और इसमें सरकार प्रायोजित लोग शामिल हैं कि रेप तो हुई है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि संजय राय ही दोषी है। तो मैं कहना चाहता हूं कि सिंगल रेप नहीं हो सकता है किसी भी 32 वर्ष की महिला से। कि मदरसा के जो मौलवी हो रहे हैं वो मैक्सिमम 8 साल 12 साल के लड़कियों से बलात्कार कर रहे हैं। क्यों? वो काम वासना नहीं है, वो हवसी है, एक साइको है उनको। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। कोलकाता रेप केस जो एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ होता है, कई ऐसे वकील सामने निकल कर आ रहे हैं जिनका कहना है कि ये रेप हुआ ही नहीं है, किसी एक आदमी का किया हुआ नहीं है। साथ में बहुत तरह के वो सवाल भी उठा रहे हैं। इस विषय पर चर्चा करेंगे। पटना जाने माने इस वक्त हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता है कौशलेंद्र नारायण जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है कौशलेंद्र जी। धन्यवाद। बहुत सारा रेप केस जो अभी हुआ है, मुजफ्फरपुर में भी हुआ और यहाँ पर भी कोलकाता में भी हुआ, उत्तराखंड में भी पाया गया। ऐसा कहा जा रहा है कि जो कोलकाता में हुआ उसमें रेप नहीं हुआ है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कलकत्ता में जो हुआ उसमें रेप नहीं हुआ, यह एक अतिशयोक्ति है। रेप तो हुआ है। रही बात कि उसमें दोषी कौन है, तो उसमें वो राय को जो गिरफ्तार किया गया है, हो सकता है राय नहीं रहे, एक संपोषित गैंग के द्वारा किया गया है, सामूहिक मतलब किया गया है, गैंग रेप इसको कहिए, गैंग रेप किया गया है। तो क्योंकि देखिए, एक दो सवाल उठता है जो जिस तरह से रिपोर्ट पुलिस की आई है, मीडिया में छनकर जो खबरें आ रही हैं, इसलिए कि वो कलकत्ता का मामला है, हम पटना हाई कोर्ट में हैं, हमारे पास वह मामला बहुत माने करीब से नहीं आया है। लेकिन बीइंग ए लॉयर, क्रिमिनल मामले को देखता हूँ तो यह जरूर है कि रेप तो हुई है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि संजय राय ही दोषी है। क्योंकि देखिए, सबसे पहले इस चीज़ को मानिए कि वह लड़की नहीं है, ठीक है, जो भी उम्र है उसके हिसाब से हम लोग जो सामाजिक एक मानता है उसके तरह वह महिला है। 32 साल उसकी उम्र है, 30-32 हाँ हुआ, 30 के पार कर रहे हैं, तो आप लड़की नहीं रह गए। लड़की जनरल माना जाता है 20-22 साल तक, 23 साल तक, तो वह महिला है। तो आप ये समझिएगा कि महिला से कोई सिंगल व्यक्ति रेप नहीं कर सकता है। आप ये समझिए कि जब मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, एक विंग ए लॉयर, जो मेडिकल्स रिपोर्ट हम लोग के पास आते हैं, पटना हाई कोर्ट में भी हम लोग देखते हैं ना उसी चीज़ का, उसी चीज़ पर हम लोग बेल के लिए करते भी हैं, मुक्त भी कराते हैं, दोष मुक्त भी कराते हैं, सज़ा मुक्त भी कराते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि सिंगल रेप नहीं हो सकता है किसी भी 32 वर्ष की महिला से। अगर आप इस चीज़ को समझिए, महिला हो या लड़की हो, जैसे आप कह रहे हैं, तो सिंगल रेप नहीं। लड़की हाँ, लड़की होती है, उसकी कम उम्र होती है, उतनी बड़ी में ताकत नहीं है, उतना उसको मेंटल डेवलपमेंट नहीं है, मेंटली वह उतना डेवलप नहीं है, तो कमज़ोर है। लेकिन एक 32 साल की महिला मैच्योर होती है, अगर उसके साथ सिंगल कोई रेप करेगा तो हल्ला ज़रूर मचाएगी। आप इस चीज़ को समझिए कि बॉडी का पार्ट्स जब है, कोई व्यक्ति अगर जोर जबरदस्ती से रेप करेगा तो एक्शन जब उसका होगा तो फिर सेक्सुअली और मतलब ये नहीं कर सकता है, रिलेशन स्थापित नहीं कर सकता है जब बॉडी का ये करेगा, एक्शन करेगा तो, क्योंकि वो भी तो मतलब प्रतिक्रिया करेगी। अगर उसकी इच्छा नहीं है, इच्छाओं के विपरीत हो रहा है, तो जैसे धक्का देना, महिला देना, ये देना, वो देना, मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि रेप तो वह अबला के साथ हुई है और यह एक जघन्य अपराध है, लेकिन इसकी जाँच होनी चाहिए, गहनता के साथ जाँच होनी चाहिए। सिंगल व्यक्ति किसी सिंगल व्यक्ति से, 32 साल की महिला से नहीं कर सकता है रेप। इसके लिए आप कहीं का उदाहरण देख सकते हैं, ये सामूहिक गैंग रेप है और ये सरकार प्रायोजित कह सकते हैं, गुंडों प्रायोजित, सरकार प्रायोजित नहीं किए, कुछ लोग इसमें लिमिट होते हैं, वो कॉलेज प्रबंधन से कुछ बातों को लेकर के हुआ होगा, तो एक सुनियोजित तरीके से रेप हुआ है। चाहे उसको गैंग रेप की उपाधि आप दे सकते हैं, लेकिन सिंगल कहना कि संजय राय ने रेप किया, यह एक अतिशयोक्ति है मेरे समझ से। जो मेरा एक अपना जो लीगल आइडियोलॉजी कहता है, तो संजय राय को ही सिर्फ दोषी मान लेना यह न्यायोचित नहीं है। वह अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का जो नग्न प्रदर्शन हुआ है उस महिला के साथ, मेरी भी संवेदना है।
हमारे घर में भी माताएं एवं बहनें हैं, आपके घर में भी हैं, समाज में हैं, बेटियां हैं। तो इसके लिए जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा जो कानून में प्रावधान है वो मिलना चाहिए। लेकिन सिंगल व्यक्ति पर थोप देना कि संजय राय ने किया था, यह कहीं से न्यायोचित नहीं है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, आप लोग भी मीडियाकर्मी हैं, विभिन्न स्तरों से खबरें जो है अनुशंसित होकर के आप लोगों के पास आती है, और मेरे पास तब आता है जब निचली अदालत से वो कानून का रूप बिगड़ जाता है, किसी भी इन्फॉर्मेंट के लिए हो या पिटिशनर के लिए हो, रिस्पोंडेंट के लिए हो। तो मैं कहना चाहता हूं कि यह एक गैंग रेप है और इसमें सरकार प्रायोजित लोग शामिल हैं और इसकी बहुत गहनता से जांच करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिएगा, जो संजय राय है उसने कहा कि मुझे फांसी दे दो अगर ऐसा मैं हूं तो। आप समझिए कि इस रूप में तब लोग बोलता है कि अंदर से मतलब बड़ा दुखी होता है कि मैं नहीं किया हूं। और संजय राय के खिलाफ बहुत सारे ऐसे भी केसेस पाए गए हैं कि वो रेड लाइट एरिया में भी उनके खिलाफ केसेस हुए हैं कि जो सेक्स वर्कर है उनके खिलाफ कि सेक्स वर्कर के साथ वो रेप कर चुके हैं। आप एक चीज़ मानिए, ऐसा तो आपसे सुन रहे हैं, मैं मानता हूं, लेकिन मैं जो देखा हूं अखबारों के द्वारा पता चला है कि जिस दिन रेप की घटना हुई है, संजय राय उस दिन रेड लाइट एरिया में गया है। ये सत्य है, अगर अखबार सही कहती है, वहाँ के जो रिपोर्टर्स अगर सही कहते हैं, आपके जैसे लोग ही पत्रकार वहाँ हैं, अगर उनकी खबरें सत्य है तो सत्य मैं मानता हूँ। लेकिन आप एक चीज़ ऐसे भी मानिएगा, मेरा जो है कि कलकत्ता शुरू से ही, खासकर वेस्ट बंगाल का एक ऐसा जगह है जहाँ पर महिलाएं के साथ और बाजारवाद की जो दुनिया है वो बहुत फली फूली है। यानी सेक्स वर्कर वहाँ ज़्यादा है। रेड लाइट एरिया, सोनागाछी वगैरह है। अगर वह रेड लाइट एरिया में गया है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, उसका चरित्र उस तरह का है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि संजय राय बहुत दूध के धोया हुआ था, वह एक अपराधी है। लेकिन पूर्ण रूपेण यह कहना, वो रेपिस्ट भी हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, उस गैंगरेप में शामिल हो सकता है, लेकिन पूर्ण रूपेण यह कहना कि संजय राय ही ने ही रेप किया, इस पर हम सवाल उठा रहे हैं। मतलब उसमें और भी लोग हो सकते हैं। मेरा यही कहना है, मेरा जो मतलब एक लीगल अपनी आइडियोलॉजी है, लीगल जो तर्क है मेरा यही है कि वो सरकार प्रायोजित एक गैंग रेप है, उसमें और कई लोग शामिल हैं और उनको जो भी वैज्ञानिक अनुसंधान होता है, खासकर जो साक्ष्य है, एविडेंस है, उसके अनुसार जांच होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, कई तरह के सवाल उस लड़की पे भी लोग उठा रहा है कि मतलब उसके रिपोर्ट में भी आया कि 150 ग्राम सीमेंट पाया गया है। एक आदमी का तो हो नहीं सकता इसमें, जैसे आप बोले कि गैंगरेप हो सकता है। अभी और भी सीबीआई का डिमांड हो रहा है, सीबीआई जांच भी करना शुरू कर दी है। क्या लग रहा है कि मतलब उस लड़की को न्याय मिलेगा? देखिए, मैं एक चीज़ और आपको कहना चाहूँगा, बहुत अच्छा शब्द आपने कहा है, मैं उस चीज़ को यहाँ पर दर्शाना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने कहा कि 150 ml 150 ग्राम सीमेंट पाया गया है उसके प्राइवेट पार्ट्स में, या जो वहाँ पर उसका स्पेस है वहाँ पर। तो जब 150 ग्राम सीमेंट जहाँ पर पाया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी सेक्सुअल रिलेशन स्थापित करने में सिंगल व्यक्ति का 150 ग्राम सीमेंट डिस्चार्ज नहीं हो सकता है। वो लगता है कि दिन में अगर सेक्सुअल रिलेशन स्थापित करता है 4-5 बार भी अगर, तो उतना डिस्चार्ज नहीं हो सकता है, बॉडी का उसके अंदर उतनी ये नहीं बन पाती है। तो यह प्रमाणित करता है जो रिपोर्ट्स है, और आप लोग मीडिया वाले भी खबर ला रहे हैं, तो यह एकदम उचित तथ्य है कि सामूहिक रेप हुआ है, गैंग रेप है। क्योंकि या फिर एक फैब्रिकेटेड इसको कह सकते हैं, और बहुत बड़ा इस पर प्लानिंग हुआ है। वो महिला डॉक्टर है और डॉक्टर्स लोग इसमें जुड़े हुए हैं और किसी तरह उसको डैमेज करना चाहते थे। मेरे कि अपनी ही दोस्त, जो खबरों में सामने आया कि उसकी अपनी ही फ्रेंड उसको इस चीज़ के लिए वहाँ पे फंसा कर रखी। बिल्कुल, मैं तो बोल रहा हूँ उस दोस्त की गिरफ्तारी होनी चाहिए, हुई है, और लोगों की और अन्य लोगों की होनी चाहिए, क्योंकि विभिन्न स्तरों की ओर ये इंगित कर रहा है। एक विषय, सब्जेक्ट मैटर संजय राय अब नहीं रह गए हैं, एक गैंग रेप है, तो कई बिंदुओं से मतलब यह परिभाषित हो रही है यह रेप। और वो महिला के साथ जो रेप हुआ है, यह मेरा जो अपना लीगल आइडियोलॉजी है उसके तहत मैं कह रहा हूँ कि यह एक प्लान्ड वे में है और
कॉलेज प्रशासन यानी हॉस्पिटल जो है वो प्रशासन भी इसमें शामिल है, और संजय राय एक मोहड़ा हो सकता है, एक रेपिस्ट भी हो सकता है, उसमें गैंग रेप में एक शामिल संजय राय भी हो सकता है। इससे मैं कतई नहीं डिनाई कर रहा हूँ, लेकिन यह आप ही बोल रहे हैं, चाहे जो हमको मीडिया से खबर आ रही है, जो उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है कि 150 ml सीमेन, तो हमको नहीं लगता है कि कितना हो हष्टपुष्ट व्यक्ति रहेगा, वो अगर महिला हो या पुरुष हो, वो सामूहिक अगर मतलब स्फूर्त वे में भी अगर फिजिकल रिलेशन स्थापित करते हैं, तो 1 से 2 बार 3 बार भी अगर उनका रिलेशन स्थापित होता है, चाहे वो काम वासना के भावना से हो, संतानोत्पत्ति की भावना से हो, मैं बता रहा हूँ आपको, ये मतलब सामूहिक कोलैबोरेशन से भी अगर करते हैं, शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं, तो उनकी बॉडी में इतनी क्षमता नहीं होती है कि 150 ml जो है सीमेंट डिस्चार्ज हो सकता है। अच्छा, आप एक क्रिमिनल लॉयर भी है, रेपिस्ट के दिमाग में ऐसा क्या चलता होगा कि उसको रेप करना है, फिर उसको कोई रिग्रेट भी नहीं होता, पछतावा भी नहीं होता, जैसे संजय रॉय का भी बयान है कि मुझे इसमें कोई पछतावा नहीं है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, एक दिमाग ही ऐसा होता है, खुराफात। और आप ऐसा एक चीज़ मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अभी मैक्सिमम आप मदरसा में देख रहे हैं कि मदरसा का टीचर, मैं ऐसा देखते आ रहा हूँ, इंडिया में कई घटनाओं को मैं देख रहा हूँ कि मदरसा के जो मौलवी हो रहे हैं वो मैक्सिमम 8 साल 12 साल के लड़कियों से बलात्कार कर रहे हैं। क्यों? वो काम वासना नहीं है, वो हवसी है, एक साइको है उनको कि हम इसके साथ करें, इसके साथ करें, इसके साथ करें। जैसे रेड लाइट एरिया में जाने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं है कि मतलब वो बहुत माने उसको सेक्सुअल डिमांड होता है बॉडी में, वो एक हैबिट होता है, वो साइको हो जाता है, उसको वहीं अच्छा लगता है। घर में पत्नी है फिर भी उसका आदत वही है। अब मैं बता रहा हूँ, आप जो एक परिभाषा दिए, ये बहुत साइकोलॉजिकली परिभाषा है और लीगल दृष्टिकोण से भी, हालांकि इंडिया में हमारा यह कानून नहीं है, खासकर हिंदुओं में, कि एक मर्द किसी 2-3 पत्नी से शादी कर सकता है। लेकिन ये जो आप बोल रहे हैं कि वो 3-3 विवाह किया था, तो पहले भी ऐसा उदाहरण है। लीगल चीज़ देखिए, एक लोक मत होता है, एक कानून मत होता है। कानून तो नहीं मना करता, लेकिन आज भी कई गाँव में मैं बता रहा हूँ कि आदमी 2-2 3-3 शादियाँ किए हुए हैं। उसका कारण है कि किसी को बच्चा नहीं है, तो गांव वाले ही, पत्नी ही कहती है कि एक शादी कीजिए, मेरा भी एक बच्चा हो जाएगा। तो यह कोई मुद्दा नहीं है कि 3 शादी किया छूट गया। हो सकता है, कहा जा रहा है कि संजय राय इम्पोर्टेंट था, ये भी लोग कह रहे हैं। तो जब इम्पोर्टेंट आदमी का बॉडी में, प्राइवेट पार्ट में सेंसेशन कहाँ से आएगा जो शारीरिक संबंध स्थापित करने के लिए उद्वेलित होगा? हाँ ठीक है, उसमें टचेबल ऑफेंस हो सकता है, हाथ से हो सकता है और चिक से हो सकता है, लिप्स पर हो सकता है, लेकिन कहीं भी मैं आपको स्पष्ट रूप से बतला रहा हूँ कि जब बॉडी में रेजिस्टेंस नहीं है, इम्पोर्टेंट है, तो फिर रिलेशन कैसे बना सकता है? तो कहीं से आप संपूर्ण रूप से जो माने नहीं कह सकते हैं कि यह एक संजय राय द्वारा कराया गया रेप है, या इसको इस रूप में कह सकते हैं कि गैंग रेप है और एक प्रायोजित रेप है। और हमको लगता है जैसा कि डॉक्टर की टीम जो वहाँ है, डॉक्टर में ही कोई जलन होगा, चाहे कुछ भी होगा, वो लोग ही ऐसे कराए हैं। मेरा जो अपना लीगल आइडियोलॉजी। अच्छा, सीबीआई पे अब विश्वास हो रहा है कि मिल जाएगा न्याय? जरूर, अगर सीबीआई अगर तथ्यों, लेकिन देखिए, मैं एक चीज़ आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, आप बिहार के परिदृश्य में ही देख लीजिए, चाहे कहीं के अभी आप एक देखिए कि कोई भी मुद्दा, बिहार में भी 5-7 घटनाएं हुए कि सीबीआई किसी निष्कर्ष पर आज तक पहुँची है? इसीलिए तो मैं आपसे नहीं मतलब आप देखिए, वहाँ हो सकता है कि कलकत्ता में अभी केंद्र की सरकार है, सीबीआई जो केंद्र की सरकार है उसके विपरीत सरकार वहाँ है, तो हो सकता है कि सीबीआई अच्छा से जांच करे। अब वहाँ की मुख्यमंत्री खुद ही प्रोटेस्ट करने उतर जाती है रोड पे, देखिए तो विश्वास थोड़ा डगमगाता भी है। देखिए, मैं बता रहा हूँ क्या ना कि ये मुखड़ा जो होता है ना, एक सार्वजनिक मुखड़ा होता है और एक पर्दे के नीचे ऊपर से दिखने में कुछ लगता है। जैसे ऐसे समझिए कि ऊपर से चिकने चुपड़े लगते हो जालिम, अंदर से फटे पुराने हो। तो ऊपर का चेहरा अंदर का चेहरा में अंतर होता है। पॉलिटिकल पर्सन्स में ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन मैं लीगल बात कर रहा हूँ। जिस तरह से वह महिला का 32 वर्षीय महिला का जो 90 एंगल का जो पैर का, देखिए हम लीगली और मेडिकल बात कर रहे हैं। मेडिकल जो आता है हमारे पास, उसी को देख करके हम लोग बहस करते हैं। तो कहीं से नहीं लग रहा है कि एक आदमी रेप कर सकता है। मैं रेप हुआ है, लेकिन यह कह के खत्म कर देना केस को कि संजय राय ने ही सिर्फ किया, यह कहीं से न्यायोचित नहीं। उसमें ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो वहाँ की सरकार है उससे भी मिले जुले बड़े बड़े लोगों का उसमें बिल्कुल कहीं ना कहीं कुछ गेम प्लानिंग, बहुत बड़ा माने आप इस रूप में समझिए कि द मैटर, या जो मैटर है, रेप मैटर है, द टू के सीरियसली टर्म, समझ रहे हैं ना? तो इसमें कहीं से भी
ये कह देना कि संजय राय ही रेपिस्ट है, मेरे समझ से यह सही नहीं लगता। बड़े लोगों को बचाया जा बड़े बड़े लोगों को बचाया जा रहा है और एक सुनियोजित यह गैंगरेप है, इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और एक बीइंग लॉयर, मैं न्यायपालिका का एक प्रहरी हूँ, कानूनविद हूँ, उसके तहत मैं कहना चाहूँगा। देखिए, एक मैं छोटा सा उपमा आपको दे रहा हूँ कि संविधान बनाने वाले लोग एक कानून रूपी देव मंदिर बनाए, देवताओं के प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व दानवों ने इसे चुरा लिया, कानून वही हो गया। आप एक चीज़ देखें, जितना भी गलत 2 नंबर आदमी है और वही मतलब इसके संचालन कर रहा है, राजनीति में चला गया। जितना डकैत था वो सब माननीय हो गए हैं, तो कहाँ से आप रह सकते हैं? महिलाएं कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? अब बताइए, इसमें एकदम सक्रिय होना चाहिए था। और हमारा जितना भी यहाँ एजेंसी है, न्यूट्रल जो एजेंसी है, उसको स्पष्ट इस पर जांच करना चाहिए था। तो इस पर भी राजनीतिबाजी हो रहा है। यह मतलब हमारे समाज के बेटी बहनों के लिए बहुत ही दर्दनाक घटना है और इसकी कड़ी से कड़ी मैं निंदा कर रहा हूं। और अगर दोषी जो है, मैं संपूर्ण नहीं कहूँगा कि फांसी हो, जो कानून के अनुसार जो अगर असली दोषी हैं उनको फांसी होना चाहिए। मैं फांसी की मांग करता हूँ, बीइंग ए लॉयर। तो चलिए, देखिए, जो गैंगरेप हुआ है कोलकाता में, वो किसी एक व्यक्ति का किया हुआ नहीं है, क्योंकि ये गैंगरेप है, कहीं ना कहीं बड़े बड़े लोगों का भी इसमें हाथ है और उसे बचाया जा रहा है। आपको याद होगा कि ममता बनर्जी भी रोड पे प्रोटेस्ट करने आ गई थी। आखिर किसके खिलाफ? ये सवाल पूरे देश भर में उठा था कि क्या वो खुद के खिलाफ ही, अपने कानून के व्यवस्था के खिलाफ वो सवाल उठा रही है कि वो, उनको अपने पे ही भरोसा नहीं है। जनता किसके लिए प्रोटेस्ट करती है? सरकार के खिलाफ, कि सरकार ने कोई भी कानून व्यवस्था में सुधार नहीं किया। लेकिन ममता बनर्जी अपने ही खिलाफ वो प्रोटेस्ट करने उतर गई। सवाल भी उठता है कि क्या सिर्फ एक संजय रॉय थे उसमें, या फिर कई ऐसे बड़े हाथ उसमें थे और सुनियोजित तरीका से ये गैंगरेप हुआ था? क्योंकि एक घर के बाद महिला के लिए उसका दफ्तर होता है, स्कूल होता है, कॉलेज होता है, जहाँ वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती है, क्योंकि वहाँ पे उसके दोस्त पाए जाते हैं, उससे बड़े अभिभावक होते हैं वहाँ पर। अब अलग अलग तरीके के तमाम तरह के सवाल खड़ा हो रहे हैं। आपका क्या कुछ कहना है? आप भी हमारे साथ साझा करें और देखते रहे आगाज फर्स्ट न्यूज़।